अब कुछ घंटे स्क्रीन पर और सिर्फ कुछ ही घंटे एक्टिव काम करना, ये आपके लाइफ से दूर होने वाला है। जी हाँ, आज हम आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स को बाहर निकालने वाले हैं। वो आवर्स जो आपको हमेशा मदद करेंगे अपने प्रोडक्टिविटी के साथ अपने सोचे हुए सारे काम पूरे करने में। और एक बात सोच के देखिए, आपके सोचे हुए सारे काम अगर पूरे हो रहे हैं तो उसके अलावा और क्या चाहिए हमें जिससे ग्रोथ हमारी रुकेगी। ग्रोथ में कौन से टास्क आएंगे, कौन से टास्क आप पूरे करेंगे और वो सोचे हुए सारे काम आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी ऑडिट और कैसे वो आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स को अनलॉक करें उसके बारे में। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हम हमेशा एक भ्रम के अंदर जीते हैं। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑडिट की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे पीक प्रोडक्टिव आवर्स बाहर निकले। हमारे एक भ्रम में हम जी रहे हैं और वो भ्रम यह है, जब भी आपको ग्रो करना है आप आपके काम बढ़ा लेते हैं। आप सिर्फ काम नहीं बढ़ाते, काम के साथ साथ आपका वर्किंग आवर भी बढ़ जाता है। पहले आप 5 घंटे काम करते थे, अब 5.5 करेंगे, कल 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे, क्योंकि आपको ग्रो करना है। दोस्तों, वर्किंग आवर्स बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है आपके सोचे हुए काम आपके सोचे हुए टाइम में पूरा करना। मैं तो कहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग टाइम है उसी एग्जिस्टिंग टाइम में आप ग्रो करते रहने चाहिए। क्योंकि काम ऐड ऑन करना ये एक बिजनेस ओनर का, एक प्रोफेशनल का काम नहीं है। एक बिजनेस ओनर का, प्रोफेशनल का काम यह है कि आप आपके एग्जिस्टिंग कामों में से कौन से काम ऑटोमेट कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो और उसी टाइम में कोई ऐसा काम ऐड कर रहे हो जिससे आपकी ग्रोथ हो जाए। इस भ्रम को दूर हटाना है। सिर्फ बिजनेस आवर्स के बढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। एक्चुअल में उल्टा होता है। होता यह है कि आप जैसे जैसे आपके वर्किंग आवर बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जी धीरे 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 डाउन हो जाती है। और जब वो एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, आपके काम की क्वालिटी खराब होती है, आपको अंदर से तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती है, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं और वो सारी दिक्कतें जो आपको नहीं चाहिए वो आपके लाइफ में आ जाती है। आपको अगर वो सारी दिक्कतें नहीं चाहिए, एक सिंपल चीज पे काम करना है। आपको आपके एनर्जी ऑडिट के साथ आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करना है। और आप डिफाइन नहीं करने वाले हो, उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आपके एनर्जी ऑडिट और पीक प्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करके एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्टिव आवर्स की जिनकी वजह से आप ग्रो करने वाले हैं। आपको आपके प्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करने होंगे। मैं बाद में आपको 2 ऐसे टूल दूंगा जिनसे आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यह समझ लेते हैं कि क्या है वो पीक प्रोडक्टिव आवर्स। पीक प्रोडक्टिव आवर एक ऐसा टाइमिंग है जिस टाइमिंग पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उस टाइमिंग पर आपकी एनर्जी हाई लेवल पे होती है और उस हाई एनर्जी में आप जितना भी काम करते हैं वो इफेक्टिवली पूरा होता है और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये पीक प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं आपके पास ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें जब आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तब जाकर के वो गोल्डन आवर, वो गोल्डन टाइम आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अपने पूरे शेड्यूल को अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कब कब आपके एनर्जी लेवल में बदलाव आता है। टूल नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूं और उस टूल का नाम है एनर्जी ट्रैकर। जी हां, आपको एनर्जी ट्रैकर नाम की एक छोटी सी डायरी, एक छोटा सा नोटपैड आपके वर्किंग एरिया में रख लेना है। और हर 1.5 से 2 घंटे में जब भी आपको वो डायरी दिखे, आपको उस वक्त का टाइम नोट करके एनर्जी आपको कैसी महसूस हो रही है वो आपको लिखना है। ये आप कम से कम 7 डेज तक रिपीट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी एक्टिविटी रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक एनर्जी ट्रैकर होगा। वो एनर्जी ट्रैकर एक डायरी हो सकती है, एक नोटपैड हो सकता है, एक पेपर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू। आपके प्रोफेशनल डेस्क पर वो पेपर रखा हुआ है और जब भी पेपर डायरी आपके नजर के सामने आती है, आप उस टाइम को नोट करेंगे
और अपनी एनर्जी लेवल को मेंशन करेंगे। एनर्जी लेवल आउट ऑफ 10 अपने आप को एक रैंकिंग दीजिए कि इस टाइम पर मेरी ये एनर्जी थी। आप 6 से 7 दिन जब आप बार बार इसे करते रहेंगे, आपको मालूम चलेगा कि कुछ कुछ टाइमिंग्स ऐसे होंगे जहां पर आपने एनर्जी को 9 आउट ऑफ 10 दिया है, और कुछ कुछ टाइमिंग ऐसे होंगे जहां पर आपने 4 आउट ऑफ 10 दिया है। अब जब आपने 9 आउट ऑफ 10 दिया है या आपने बहुत कम दिया है, उन टाइमिंग के आगे एक रीजन जरूर लिखे कि अभी मुझे 9 आउट ऑफ 10 एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, ऐसा क्या अलग हुआ है इस पर्टिकुलर टाइमिंग में जब मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग एक्टिव। वो डिफरेंशिएट कहां से आया है, ये आपको साथ में एक रीजन वहां पे लिख देना है। ये एनर्जी ट्रैकर आपको मदद करेगा आपके कुछ एक्टिविटीज को डिफाइन करने में, जिनकी वजह से आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स बाहर निकलेंगे। दोस्तों, जब आपने 9 आउट ऑफ 10 एनर्जी लिखा है, अगर आप उन कामों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, वो काम आपके बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरे हो रहे हैं। तो वो जो टाइमिंग है 9 आउट ऑफ 10, ये आपको जितनी बार रिपीट हो सके उतनी बार आपको रिपीट करना है। तब जा करके आप महसूस करेंगे वो प्रोडक्टिविटी, वो पीक आवर्स जो आपको एक्चुअल में आइडेंटिफाई करके ग्रो कराएंगे। और टूल नंबर 2 है एनर्जी डिप्स। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जब भी ऐसा महसूस हो कि कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, जब भी ऐसा महसूस हो कि आज बहुत काम कर लिए अब बस, जब भी ऐसा महसूस हो कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे अब काम करने का मन नहीं है, जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है, आपके इस एनर्जी ट्रैकर में उस दिन के नीचे एनर्जी डिप्स करके एक कॉलम रखिए और उस टाइमिंग और उस फीलिंग को लिख लीजिए कि इस मोमेंट पर मुझे एनर्जी डिप महसूस हुआ। अब मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो आपके एनर्जी डिप्स हैं, वो आपके अपने एक्टिविटीज की वजह से है। एक, आप आपके प्रोफेशनल एरिया में बैठ करके कुछ मंगाते हैं खाने के लिए और कुछ हेवी सा आप खा लेते हैं और फिर आपका काम करने का मन नहीं करता, ये हो गया एक। दूसरा, आप एक ही जगह पर बैठ करके बहुत देर तक काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल भी अपने आप को मूव नहीं किया, देयर इज नो मूवमेंट एंड यू फील द डिप इन द एनर्जी। आप जैसे जैसे एनर्जी डिप्स को लिखना शुरू करेंगे, आपके सामने वो कारण आ जाएंगे और वो सारे कारण आपको मदद करेंगे ग्रो होने में, आगे बढ़ने में और अपने आप को अगले लेवल पर ले जाने में। दोस्तों, ये 2 टूल, एनर्जी ट्रैकर और उस एनर्जी ट्रैकर में एनर्जी डिप्स का नोट करना, ये आपके एनर्जी को आइडेंटिफाई करके आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स को बाहर निकालेंगे। और अब आता है इस पीक प्रोडक्टिव आवर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि हमारे रूटीन में 3 तरह के काम होते हैं। एक, जहां पर थोड़ा सा फोकसली डीप वर्क होता है, स्ट्रेटेजिक वाला वर्क होता है। दूसरा, आपके मीटिंग्स होते हैं, क्लाइंट के साथ, वेंडर्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स होते हैं। और तीसरा, फॉलोअप के काम होते हैं कि यार ये वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने स्टाफ को पूछ लिया, आपने पेमेंट्स के फॉलोअप ले लिए, आपने जो भी काम दिए थे उनके फॉलोअप ले लिए। इन 3 तरह के काम होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक काम होता है जहां पर आप फोकसली डीप स्ट्रेटेजी वाले काम करते हैं, दूसरा जहां पर आप मीटिंग्स वगैरह करते हैं, और तीसरा जहां पर फॉलोअप्स के रूटीन काम होते हैं जो बहुत ही सिंपल इजी वे में पूरे हो जाते हैं। आपको आपके एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करके 3 तरह की एनर्जी डिफाइन करनी है, एक हाई एनर्जी, एक मीडियम सो और एक लो एनर्जी। अब ये तीनों एनर्जी हमारे शेड्यूल में होते ही हैं। आप सोचोगे कि मैं हमेशा हाई एनर्जी में रहूंगा, ऐसा नहीं होना है। आपके उस हाई एनर्जी का जो हाई लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब आप हाई एनर्जी वाले आपके टाइमिंग को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, आपको सारे डीप वर्क उस टाइमिंग पर शिफ्ट कर देने हैं। जैसे ही आप एक मीडियम एनर्जी वाला टाइमिंग डिफाइन कर लेते हैं, आपकी जितनी भी मीटिंग्स होने वाली हैं, जिनको भी आप टाइम देने वाले हैं कि इतने बजे मिलने आ जाओ, वो उन्हीं टाइमिंग्स में होना चाहिए। और जो आपके रूटीन फॉलोअप वाले काम है उनको आपके लो एनर्जी वाले मोड में डाल दीजिए, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं चाहिए और काम भी पूरे हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, हम लो एनर्जी वाले मोड में फोकस काम करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि यार ये काम तो 3 दिन पहले हो जाना चाहिए था, ये काम 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम ही हमारे लाइफ को एक चक्रव्यूह में डालने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्रव्यूह में आपके आउटपुट्स आपको नहीं मिलते। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को, उनके शेड्यूल को पिक करके देख लीजिए, समझने की कोशिश कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने
एनर्जी मूवमेंट को, एनर्जी मैनेजमेंट को संभाल लिया है और उस एनर्जी मैनेजमेंट के साथ अपने शेड्यूल, अपने टास्क को अलाइन कर लिया है और उस अलाइनमेंट में वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको सक्सेसफुल होना है तो ये आपके हाथ में है। आपको एक सिंपल सा टास्क करना है, अपने पीक प्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करना है। 2 रास्ते मैंने बताए और एक ऐसा टाइमिंग आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पर नो डिस्टर्बेंसेस, नो फोन कॉल्स और आप फोकस के साथ काम कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइमिंग पर अपनी एनर्जी हाई कैसे रहे उस पर काम कीजिए और फिर देखिए आपके काम यूं चुटकियों में पूरे हो जाएंगे और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ आपके लिए रहेगी। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेशन किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दें जिससे उनके पीक प्रोडक्टिव आवर्स बेहतर हो जाए तो देरी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा जुड़ाव सब्सक्राइब और फॉलो करने से और बेहतरीन होगा तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ जुड़ना हमें पसंद है। मेरा नाम अखिल बाहेती, मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोच हूं और हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।